लिब्रा टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजूद में आने के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन साल 2049 में आज़ाद हुआ। अपनी आज़ादी के बाद चीन ने जिस तेजी और कमाल से तरक्की की है वो अपनी मिसाल आप है। ये बात तो आज हर शख्स जानता है कि पिछले 10-15 सालों से चीन दुनिया में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी यही मुल्क है और ये भी ख्याल किया जाता है कि अगर ये रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो बहुत जल्द चीन दुनिया की सुपर पावर होगा। मईशत के हवाले से आज चीन अमेरिका को मात दे चुका है। अब बारी है चाइना के राज करने की। चाइना दुनिया में अपनी सस्ती चीज़ों की बदौलत मशहूर नहीं हुआ, बल्कि आज की वीडियो में शामिल है बहुत सी बातों के साथ वीज़ा की मालूमात जिनके बारे में एक आम इंसान नहीं जानता। आज की लिब्रा टीवी की इस वीडियो में हम तस्करा करेंगे चीन के उन दिलचस्प हक़ाइक़ का जिनके बारे में आप लोग आमतौर पर नहीं जानते। लेकिन इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से मोहतबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। चाइना का मुकम्मल नाम द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी अवामी जमहूरिया चीन, और ताइवान जिसे दुनिया ताइवान के नाम से जानती है उसका नाम जमहूरिया चीन है। पांडा चीन का कौमी जानवर होने का एजाज रखता है। कूंज को चीन का कौमी परिंदा कहा जाता है। पंखे की जैसे शाखों वाला जंगली बहलूबा नामी दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। चेरी के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। चाइना ने अभी तक किसी भी खेल को अपना कौमी खेल का दर्जा नहीं दिया, मगर फुटबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, आइस हॉकी, क्रिकेट, रग्बी और मोटर स्पोर्ट के अलावा दसियों ऐसी खेल हैं जो इस मुल्क में बहुत शौक से खेली और देखी जाती हैं। दोस्तों, चीन में चोरी की सजा मौत है। चीन में चोर के सर में गोली मार दी जाती है, जिसका मुआवजा भी इसके घर वालों से वसूल किया जाता है। जब तक मुर्सा लाश को मारी जाने वाली गोली का मुआवजा नहीं देते उस वक्त तक लाश को ले जाने की इजाज़त नहीं होती। रशिया और कनाडा के बाद 95,96,961 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ चीन इस वक्त दुनिया में रकबे के एतबार से तीसरा बड़ा मुल्क है। अगर ताइवान और अक्साई चीन जिस पर भारत का कब्जा है इस रकबे को भी चाइना के रकबे में शामिल कर लिया जाए तो एशिया के दूसरे बड़े मुल्क के साथ साथ इसे दुनिया के भी दूसरे बड़े मुल्क का एजाज हासिल हो जाएगा। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 35 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि चीन अभी तक 1 अरब 40 करोड़ अफराद की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तस्वुर किया जाता है। 4.29 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी के साथ चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। इस वक्त इस मुल्क के शहरों की फी कस मजमूई आमदनी 2200 US डॉलर क्रॉस कर चुकी है। .cn इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम, जबकि +86 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है। चीनी तहजीब बहुत कदीम है। तारीख दानों के मुताबिक इसकी इब्तदा 6000 कबल मसीह में हुई। कदीम चीन में सिपाहियों के लिबास कागज के बने होते थे। कहते हैं कि चीन का लफ्ज़ कदीम चीन शाही सिलसिले से लिया गया है। इस सिलसिले से पहले बादशाह का नाम जनशी ओन था, जो 2010 कबल मसीह से 2060 कबल मसीह तक चंद शाही सिलसिले के सरबराह के तौर पर मुकर्रर रहा था। चीन खला में किसी इंसान को बेचने वाला तीसरा मुल्क बना था। चाइना और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका का रकबा तकरीबन बराबर है, लेकिन दोनों ममालिक की आबादी में बहुत बड़ा फर्क है। चीन की आबादी तकरीबन अमेरिका की आबादी से 4 गुना ज्यादा है। चीन को इंतजामी तौर पर 34 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चीन के कुल 22 सूबे हैं, 4 बल्दियात हैं, यानी वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके ऐसे जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद हैं। 5 खुद मुख्तियार इलाके हैं जिनमें मुसलमानों का इलाका, मंगोलों का चीन और तिब्बत का इलाका भी शामिल है, जबकि हांगकांग और मकाऊ जैसे 2 खसूसी इंतज़ामी इलाके भी चीन के साथ शामिल हैं। युआन चीन की कौमी करेंसी को कहा जाता है। 1 युआन इस वक्त 27.96 पाकिस्तानी रुपए जबकि 11.79 भारतीय रुपयों के बराबर है। चीन की करेंसी सिर्फ चीन में ही इस्तेमाल नहीं होती, शुमाली कोरिया, म्यांमार, कंबोडिया, नेपाल और वियतनाम के सरहदी इलाकों के अलावा जिम्बाब्वे जैसे ममालिक में भी अच्छी खासी इस्तेमाल होती है, जबकि चीन के ही ज़ेली इलाके मकाऊ और हांगकांग में भी इसी करेंसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चीन की सरहदें इस वक्त 22,000 से ज़्यादा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई हैं। दुनिया के इस वक्त लगभग 14 ममालिक से चीन की सरहदें मिलती हैं। दुनिया में चीन और रूस 2 ऐसे ममालिक हैं जिनकी सरहद दुनिया के
दूसरे ममालिक में सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ टच करती हैं। ये दोनों ममालिक दुनिया के 14 मुल्कों से अपनी सरहदें साझी करते हैं। सहराए गोबी से लेकर सहराए तुकला मकान तक, हामालिया से लेकर क्राक्रम तक, तामीर से लेकर कुर्दिस्तान तक, ये मुल्क पहाड़ी सिलसिलों में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आज से 20 साल पहले चाइना में लगभग 50,000 दरिया बहते थे, मगर आज 28,000 दरिया ऐसे हैं जो सूख चुके हैं। चाइना दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा डैम तामीर करने वाला मुल्क है। इसमें तामीर किए गए कुल डैम्स की तादाद 87,000 से जायद है। ये मुल्क अपनी बिजली की तकरीबन ज्यादातर जरूरियात पानी से पैदा करता है। इस मुल्क की कुल झीलों की तादाद लगभग 24,800 के करीब है। चीन के कुल रकबे के 18% हिस्से पर जंगलात का बसेरा है, जो हजारों किस्म के जानवर और परिंदों का मस्कन भी है। चीन में इस वक्त 50,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं। चीन के शहर शिंगाई में इस वक्त 35,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा होंगी। चीन में बेरोजगारी की शरह भी 5% है। आपने आज तक दुनिया में पानी की बोतल बिकती देखी होगी और इसे खरीदा भी होगा और पीकर भी देखा होगा, लेकिन आपने शायद कभी हवा को बिकते नहीं देखा होगा और ना ही आपने कभी ऐसा सोचा होगा। जी हाँ, हमारे हमसाया मुल्क चीन में ये सब कुछ हो रहा है। दुनिया में गंदगी फैलाने वाले ममालिक में चीन का पहला नंबर आता है। अगर आप कभी चाइना टूर पर जाएं तो आपको वहाँ के माहौल में सांस लेकर इस बात की सच्चाई का खुद ही इल्म हो जाएगा कि वहाँ के रहने वाले लोग अक्सर मुंह पर मास्क चढ़ाकर घरों से बाहर निकलते हैं। चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग शहर में एक दिन सांस लेना एक पैकेट सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। इसी सबब से चाइना में सांस लेने के लिए साफ हवा गैस बोतलों की सूरत में बिकती है। हवा की एक बोतल की कीमत लगभग 5 युआन होती है। पिछले कुछ सालों से चीन में तामीराती काम दुनिया के दूसरे ममालिक से कदरे ज्यादा हो रहे हैं। अमेरिका ने पिछले 100 सालों में जितना सीमेंट का इस्तेमाल किया है, चीन ने 2011 से 2013 के दरमियान यानी सिर्फ 3 सालों में इससे ज्यादा का सीमेंट इस्तेमाल किया है। चीन में सांप और बहुत से दूसरे कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। चाइना के लोग हर साल डॉग मीट फेस्टिवल भी मनाते हैं, मगर इस डॉग मीट फेस्टिवल में उन कुत्तों और बिल्लियों को सभी गैर मुस्लिम चीनी नहीं खाते, बल्कि चीनी कौम का एक मखसूस तबका है जो इन जानवरों को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है। वगरना ज्यादातर चीनी लोग हमारी ही तरह सब्जियां, चिकन, मीट और फिश खाने के शौकीन होते हैं। चीन में बढ़ती हुई आबादी की वजह से हुकूमत ने चंद साल पहले एक बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा करना एक जुर्म करार दिया था। अवाम के मनफी रद्द अमल से हुकूमत ने इस शर्त को एक बच्चे से 2 बच्चों में तब्दील कर दिया। अब चाइना में लोगों की सूरत हाल ये है कि वो 2 बच्चों का नाम इंदराज सरकारी सतह पर करवा रहे हैं और बाकी पैदा होने वाले बच्चे सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड नहीं करवाए जाते, जिनका आने वाले वक्त में एक मसला पैदा होने वाला है। दोस्तों, दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद आज भी चीन में 30 करोड़ के लगभग ऐसे लोग बसते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। ये लोग खेमों में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। चाइना में गुर्बत का ये हाल है कि लगभग 1/3 आबादी ऐसी है जो रोजाना का $1 से $2 बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। गुर्बत के मारे इन लोगों में अगयूर का वो इलाका है जहाँ ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। यहाँ खास तौर पर चीनी हुकूमत फलाह बहबूद नहीं करती, रुपया पैसा खर्च नहीं किया जाता और ना ही वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। हुकूमत ने मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक को ख़त्म करने के लिए ऐसे इलाकों के नौजवानों को नशे जैसी गंदी लत लगा रखी है। ये भी एक हकीकत है, मगर ये एक तलख हकीकत है कि जितना जुल्म चीन पाकिस्तान के साथ मुंसलिक मुसलमानों के सूबे जिनका माजी में मशरकी तुर्किस्तान के नाम से एक अलग वतन होता था उन पर करता है, शायद उतना जुल्म भारत, कश्मीर और इसराइल फ़लस्तीन पर भी नहीं करता होगा। मगर हमारे पाकिस्तान के मीडिया में इतनी जरूरत नहीं कि चीन के इस घिनौने अमल को दुनिया के सामने बेनकाब कर सकें। जहाँ दिलचस्प चीनी हकायक की बात हो रही है तो वहीं एक सच ये भी है कि
पूरी दुनिया में आपको जितने भी सफेद पांडा नजर आएंगे वो चीनी हुकूमत की मलकियत होंगे, क्योंकि चीनी हुकूमत ने दुनिया भर के सफेद पांडा को खरीद रखा है और इन जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी भी चीनी हुकूमत पर आयद होती है। चीन की मौजूदा आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। यही वजह है कि औसतन चीन में हर 10 सेकंड के दरमियान एक नए बच्चे की पैदाइश होती है। चीन की तरक्की के राजों में एक राज ये भी है कि चीन के लोग तालीम के निसाब के लिए अपनी चीनी जुबान को सिलेक्ट करते हैं। यही वजह है कि चीन में आला तालीम हासिल करना यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कदरे सस्ता है। दूसरा, मुकामी जुबान में निसाब का ये फायदा होता है कि इंसान जो कुछ भी पढ़ता है वो इस बात की गहराई तक चला जाता है। अगर आप पहले नहीं जानते तो ये भी जान लीजिए कि चीन को बैंककारी का निजाम सेट करके देने में पाकिस्तान के नेशनल बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान और चीन का दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुआ तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चीन के बैंककारी का निजाम बेहतर करने के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम दी। चीन की तरक्की का एक राज ये भी है कि मजदूरों और अफसरों को एक जैसा खाना दिया जाता है। हमारी तरह ये नहीं कि अफसरों के लिए शाही खाने और मजदूरों के लिए हल्का और गैर मेयारी खाना। चीनी लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती की वजूहात में ये भी है कि वो हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। चीन में मीडिया आज़ाद नहीं है। मीडिया को हुकूमत और इदारों के खिलाफ बात करने की इजाज़त हासिल नहीं होती। चीन की तरक्की की एक वजह ये भी है, जब बाहरी दुनिया के लोगों को किसी मुल्क में अमन नजर आता है तो गैर मुल्की कारोबार शख्सियात वहाँ कारोबार करने को तरजीह देती हैं। भारतीयों को चीन का विजिट वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, जबकि पाकिस्तानियों के लिए चीन का विजिट वीज़ा दस्तयाब नहीं होता, बल्कि अक्सर पाकिस्तानी चीन में सैर की गर्ज से तो जाते हैं मगर वहाँ बिजनेस वीज़ा लगवाकर चीन जाना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में विजिट वीज़ा एक ग्रुप की शक्ल में दस्तयाब होता है। वीज़ा के मुतल्लिक या अवामी जमहूरिया चीन के मुतल्लिक कोई भी बात आप पूछना चाहें तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। ऐसे ही दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियो के लिए लिब्रा टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।